देखो, हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पढ़ लो। तो देखो, एग्जाम तो भाई अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो हमें प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए। साथ में फॉर्मुलेस की प्रैक्टिस भी कर लो, एक पेज में लिख लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो आज मैं ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो इस बार डेफिनेटली चांसेस है आपको किसी न किसी सेट में दिखने की। मतलब मैं क्या बोलूं कि ये दिखता ही है, 99% चांस है कि किसी न किसी सेट में दिखेगा। पैटर्न यही, वैल्यूज चेंज। कॉन्सेप्ट यही, वैल्यूज चेंज। तो देखो समझते हैं। ये हालांकि ओसवाल सैंपल पेपर की मैं बात कर रहा हूं। देखो, ये ओसवाल सैंपल पेपर क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड का ये सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 है। पेज नंबर बताता हूं, 72 में है। ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोलता है। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है जो कि 2800 किलोमीटर की एक फ्लाइट है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। आगे बोलता है एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर के कारण स्लो हो गया। एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, एंड बाय डूइंग सो, अगर स्पीड कम हो गई तो हमें पता है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, टाइम हमें ज्यादा लगेगा, तो टाइम 30 मिनट बढ़ गया। तो ओरिजिनल टाइम क्या था हमें वो निकालना है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है स्पीड, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्पीड को एज्यूम करेंगे। तो लेट द स्पीड स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ फ्लाइट मतलब ये ओरिजिनल स्पीड की बात कर रहा हूं। ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जब स्पीड, ओरिजिनल स्पीड फ्लाइट की एक्स किलोमीटर पर आवर थी, तब समय कितना लग रहा था। टाइम टेकन बाय फ्लाइट, ठीक है, टू कवर 2800 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा था, इसको हम नाम दे देंगे T1। T1 कितना लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना भाई 2800, स्पीड कितना भाई x, तो ये क्या है, ये आवर 2800 बाय x आवर लग रहा था। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जब स्पीड रिड्यूस हो गई तो न्यू स्पीड क्या बनी। ठीक है, न्यू स्पीड क्या बनी समझते हैं। न्यू स्पीड ऑफ फ्लाइट व्हेन व्हेन स्पीड ऑफ फ्लाइट इज रिड्यूस्ड, है ना। तो लिख लेते हैं यहां पे व्हेन व्हेन स्पीड ऑफ फ्लाइट इज रिड्यूस। देखो, सब स्टेटमेंट के साथ अगर अच्छे से प्रेजेंट करके लिखोगे तो नंबर पूरे मिलेंगे, इतना कंफर्म है। ठीक है। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, ये समझो। न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी, देखो आंसर शीट बड़ी रहती है तो कवर कर सकते हो एकदम मस्त आराम से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो काटा पीटी नहीं करना, कोशिश यही करना कि काटा पीटी कुछ ना हो। तो अब देखो स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। पहले थी एक्स, कितनी से रिड्यूस हो गई 100, तो एक्स माइनस 100 बन गई यहाँ पे, एक्स माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से टाइम चेंज हुआ। तो अब टाइम टेकन बाय फ्लाइट अगेन क्या हो जाएगा, देखो टाइम टेकन बाय फ्लाइट फ्लाइट टू कवर अगेन 2800 किलोमीटर। तो अब जो समय लगेगा उसको नाम देंगे हम लोग T2, और वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस उतना ही है भाई 2800। समय चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गया x माइनस 100, जिसके कारण समय भी चेंज हो गया, तो ये आवर। अच्छा, समझने की बात ये है, जब स्पीड कम हो रही है, जिसमें स्पीड कम हो रही है, ठीक है, तो समय ज्यादा लग रहा है। स्पीड कम समय ज्यादा, स्पीड कम, यही तो कॉन्सेप्ट बोलता है ना। तो मुझे पता चल चुका है कि जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है। सेकेंड समय जो है वो ज्यादा है पहले के समय से। लेकिन कितना ज्यादा है भाई, सीधा सीधा है आधा घंटा, मतलब 30 मिनट्स। तो हम लेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू 30 मिनट्स, लेकिन आवर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट। T2 कितना है, वैल्यू पुट कर दो। T2 कितना दिख रहा है 2800 डिवाइड बाय एक्स माइनस 100, माइनस T1 कितना दिख रहा है, T1 दिख रहा है 2800 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हमें पता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x निकालना है। तो चलिए वो भी कर देते हैं आपके लिए, ये भी एक सॉल्व करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है ना। इजी तरीका, 2800 भाई बाहर कर दो, ये क्या बना 1/x माइनस 100 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/2। रिप्रेजेंट करना सीखो, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है साफ सुथरा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैल्यू क्या आई, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा हमारा x इंटू एलसीएम निकलेगा x इंटू एक्स माइनस 100। ठीक, 2800 हमारा बाहर ही है, इसको बाहर ही रहने देते हैं। और एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू मिली हमें वो क्या मिली, देखो x माइनस एक्स प्लस 100, ये मिली
एक्स माइनस एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू 1/2 मिली। यहाँ से ये एक्स एक्स भाई कैंसिल होते हुए वैल्यू क्या मिली देखो समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ तो ये मिल जाएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 5600 है ना, और साथ में एक और 100 है तो दो मतलब इतना जीरो आ जाएगा, 56 और 4 जीरो आ जाएंगे। इसको उधर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5 6 1 2 3 4 इक्वल टू 0। और मैं पहले ही समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, मैं पहले ये चीज़ दिमाग में बैठा लो, बड़ी इक्वेशन देख के घबराना नहीं है। ठीक है, ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5 6 4 0 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्लियरली विजिबल देखो 8 और 7 के ही फैक्टर से आने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये आएगा 800 इंटू 700, यही आएगा ना भाई। देखो 5 6 और यहाँ पे 4 0, दोनों को प्लस माइनस करने पे हाँ बीच का टर्म भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 800x प्लस 700x माइनस 5 6 1 2 3 4 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आउट, एक्स माइनस 800 प्लस 700 कॉमन आउट, अगेन बचेगा x माइनस 800 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आया x माइनस 800 और एक आया हमारा x प्लस 700 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, देखो एक 800 आ गई और एक माइनस, तो माइनस में तो सीधी सीधी बात है नहीं हो सकता स्पीड, तो x की वैल्यू देखो क्या आ गई, बॉक्स में डाल दो इसको, है ना, प्रेजेंटेशन मैटर्स, ये x आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना था, ओरिजिनल टाइम t1, ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना है 2800 डिवाइडेड बाय x, ये 2 0 कैंसल 2 0 कैंसल, ये आ गया मेरा देखो 4 की टेबल में काटेंगे तो 7 और ये काटेंगे तो 2, तो 7/2 मतलब देख लो भाई 3.5 घंटा। तो ओरिजिनल टाइम जो था एक्चुअल में जो हमें निकालना था वो यही निकालना था 3.5 घंटा। ये इसको एक बॉक्स में डाल के, इसको एक अच्छे से बॉक्स में डाल के यहाँ पे लिख दो ये आंसर, तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट करना था क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करना था। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे चैनल पे जाओगे आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि जो इस साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में आने वाले हैं। तो बस प्रिपेयर करते जाओ, कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछते भी जाओ, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना नहीं कुछ भी, एंड साफ सुथरा रखना, प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, डेफिनेटली आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।